सोमवार को कैबिनेट मंत्री सकलेचा इंदौर के दौर पर जहां उन्होंने शहर के स्थानीय उद्यमियों और उद्योगपतियों से मुलाकात की और औद्योगिक नीतियों के क्रियान्वयन में चर्चा की। मंत्री ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि यह सबसे अच्छा मौका है हमारे पास चीन से आगे निकलने का। पहली बार ग्राहक खुद दुकान जाकर दुकानदारों से कह रहे हैं कि हमें देश में बना सामान दें। पूरे देश में इस समय चीन के सामानों को बायकॉट किया जा रहा है। हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा चीन से आगे निकलने का। हमें हमारे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में कहा कि हम भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। प्रदेश भर के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देंगे। हमने अगले 6 महीने के लिए लक्ष्य रखा है कि प्रदेश के सभी तहसील, जिला और शहर में जितने भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं उन सब की लिस्ट बनाकर जिन्हें जिस चीज की जरूरत है हम उन्हें हर तरह की मदद मुहैया कराएंगे। कैबिनेट मंत्री ने दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे बिजली के बिलों के बारे में कहा कि हम भी इस बात से चिंतित हैं प्रदेश के उद्योगपतियों को ज्यादा बिल का भुगतान न करना पड़े। इसके लिए हम भी सरकार से चर्चा कर रहे हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो जीडीपी का 20% एमएसएमई के लिए उपलब्ध कराया है वह एमएसएमई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे एमएसएमई को रफ्तार मिलेगी और उद्योगपतियों को भी इसका फायदा होगा। वहीं मंत्री ने इंदौर शहर को सौगात देते हुए कहा कि इंदौर में जल्द ही 1000 फीट में एमएसएमई के लिए इंडस्ट्री खड़ी की जाएगी जिसमें 2 साल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगी। हमने इस बारे में शहर के कलेक्टर से चर्चा कर ली है। इसका सीधा शहरवासियों को फायदा होगा और यह कई लोगों के लिए रोजगार भी मुहैया कराएगी। वहीं मंत्री जी ने शहर के उद्योगपतियों को आश्वासन भी दिया कि इस संकट के समय में सरकार उनके साथ है, हर तरह की मदद की जाएगी। देखो, इंडस्ट्रीज तो आई है, प्रोडक्शन भी बढ़ा है मध्य प्रदेश का। जिस गति से बढ़ना चाहिए, हमारी अपेक्षाएं ज़्यादा है और अपेक्षाएं वो डबल होनी चाहिए, तभी तो चैलेंज होगा, तभी तो ज़्यादा प्रयास होंगे। उसके दोनों एंगल हैं और वो अपन करें। अभी जो नई पॉलिसी आ रही है, अभी सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अभी मिली है एक वाक्य में आत्मनिर्भर भारत और चाइना के प्रति पहली बार कंज्यूमर साइड से भी ये बात आई कि चाइना के मुकाबले में 2-4% अतिरिक्त पैसा भी देके वो भारतीय प्रोडक्ट खरीदेंगे। ये मौका पहली बार इस देश में बहुत लंबे समय बाद आया आत्मनिर्भर भारत में, और उसके कारण मुझे उम्मीद है कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी अपने लोकल इंडस्ट्री की। फिर हमने इंस्टीट्यूट के साथ भी मिलके किया, वो भी आगे बढ़ेगी क्योंकि हम कुछ ट्रेनिंग सेंटर भी बना रहे हैं प्रोडक्ट वाइज। ज़रूरत के इंडस्ट्री को किस टाइप की मैन पावर की ज़रूरत है उस स्किल को भी डेवलप इंस्टीट्यूट के माध्यम से करके देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर हमारे यहाँ अभी R&D रिसर्च लैब, R&D का काम MSME में तो कुछ था ही नहीं, कहीं पे भी नहीं था। तो हमारी जितनी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जितनी भी लैब्स हैं उन सबको हम डाइवर्ट कर रहे हैं। हम कुछ किटी भी उनके लिए अलग से साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से पैसा दे रहे हैं कि लोकल एंटरप्रेन्योर को टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी वो सहयोग करें। तो कोशिश हम हर एंगल से करें। थैंक यू वेरी मच। तो आपको मैंने इंडस्ट्री के अनुभव की बात करी। मैंने आपको चैलेंज नहीं किया, मैंने उसे चैलेंज में बात ली। आप उसी के अनुभव की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या अब वो दिन आएंगे कि उद्योगपति इस प्रदेश में आकर खुद आकर अपना उद्योग लगाएं? बिल्कुल आएंगे, वो दिन बहुत जल्दी हमको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे कई मंत्रियों के कई सुझाव आए हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। विकास कभी भी अंत नहीं होता है। जितनी बार मैंने अभी कहा, जितनी अभी 10 आइटम की लिस्ट लेके आए, मैं 10 में से 8 हल करूँगा, आपकी नई 15 की लिस्ट बनेगी, क्योंकि हर इम्प्रूवमेंट के बाद नई डिज़ायर पैदा होती है और डिज़ायर ही जीवन जीने का आनंद देता है। अगर डिज़ायर ही नहीं होगी तो अचीव क्या करेंगे? और अचीव करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। नई मांगे आती रहेगी, हर बार नई मांग आनी चाहिए। ये उनका दायित्व है कि मांग रखना और ये हमारा दायित्व है कि उनको सुविधाएं देते रहना।
आओ अपन सब मिलके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में सहयोग करें। सर कुछ नए निवेश आज कोरोना के इस काल में वास्तव में कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं हो सकता है। वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, और बहुत लिमिटिंग फैक्टर में भी अगर आप ये विश्वास नहीं होता तो इतने लोग आते क्या, इतनी बातें होती क्या, इतना पीसफुली एनवायरनमेंट होता क्या। तो ये सब पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। यस, पीड़ाएँ हैं, तकलीफ़ें हैं, वो रहेगी, तकलीफ़ें ये कम होगी नहीं आएगी। ये तो लाइफ का प्रकृति का नियम है। एवरी थ्रेट इज़ ए चैलेंज एंड एवरी चैलेंज इज़ ए न्यू अपॉर्चुनिटी। लैंड को लेकर भी एक मुद्दा आया है। रहे हैं ना, क्या इसीलिए नए काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं, डेवलप्ड अनडेवलप्ड लैंड दे रहे हैं, पावर कास्ट कम करने का कर रहे हैं, लेबर लॉज में ईज देने की एक्सरसाइज चल रही है, काफ़ी लेबर लॉज बदल दिए गए हैं, और कुछ ज़रूरत होगी मैंने सुझाव मांगे हैं वो कर रहे हैं। सिंगल पॉइंट क्लियरेंस की बात कर रहे हैं। हम जैसे बड़ी इंडस्ट्री को स्पेसिफिक पर्सन डिप्लॉय कर रहे थे, ऐसे हम यहाँ पे स्टाफ को बांट के एक एक इंडस्ट्रियल एरिया की जिम्मेदारी देने की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी में बड़े बदलाव को लेकर हर बार सिर्फ मैंने अभी कहा है, और आप में से किसी ने एक दो ने रिकॉर्ड भी किया है, वो भी मेरे ध्यान में है। कैसे इस पर कौन क्या देखिए आप परिवार में रहती हैं, अपना निजी आवास बनाते हैं, हर 10 साल में आवास में परिवर्तन करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। समय परिवार की ज़रूरत के अनुरूप सुधार और करेक्शन और इम्प्रूवमेंट, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। कुछ ज़्यादा तकलीफ वाले 2-4 इंडस्ट्रियल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़्यादा तकलीफ आई हुई। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है 2004 में मेरा विधानसभा में जब मैं पहली बार विधायक बन के गया था तो एनर्जी पे स्पीच था। तब ये बातें उठी थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैंने कहा भैया जब मध्य प्रदेश में बिजली और सड़क ही नहीं है तो इंडस्ट्री कहाँ से और कैसे आएगी। आज हम उससे बहुत बेहतर कंडीशन में हैं। आर वी इम्प्रूविंग, आर वी आर गोइंग डाउन? इन टोटलिटी वी हैव टू सी द सिनेरियो। अगर इन टोटलिटी में हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं तो वी आर गोइंग इन टू ए राइट डायरेक्शन। सुधार और करेक्शन इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। किसी एक एरिया पे फोकस कम गया होगा किसी का, उस कर्मचारी से हम बात करेंगे, सार्वजनिक स्थान पे तो नहीं कर सकते। टाइम डेडलाइन कोई हम रख रहे हैं 30 दिन? हमने ये बोला है कि 40 दिन बाद हम दोबारा यहीं बैठेंगे। 30 दिन में हम पॉलिसी, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बन रही है उसको फाइनल करेंगे, उसके बाद वापस बैठेंगे। बिजली का भी एक संकट है जिसपे उद्योगों की आपत्ति है। बिजली के रेट पे मेरी भी राय यही है कि रेट कम होना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीके का हम सपोर्ट एमएसएमई को दे सकते हैं। एक्सपोर्ट यूनिट क्या को हालात- लेकर एक एक करके बात करोगे तो मैं उत्तर दूंगा। एक्सपोर्ट यूनिट को लेकर भी है कि गुजरात मध्य प्रदेश ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो केंद्र सरकार ने 20% ऑफ देयर वर्किंग कैपिटल विदाउट एनी गारंटी 100% इंस्टीट्यूट को देने का बोला है। और मैंने आग्रह किया कि अगर किसी भी उद्योग को देने से मना किया हो, अगर वो मुझे लिख के देंगे तो मैं निजी तौर पे उसको फॉलो करूँगा। पहला इशू। दूसरा इशू, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर पावर कास्ट में कुछ भी सब्सिडाइज मिल गया तो वो उसको ऐसा कंटिन्यूस सपोर्ट मिलेगा कि वो इंटरनेशनल लेवल पे इतना कॉम्पिटिटिव हो जाएगा कि चाइना के बराबर वो खड़ा हो सकता है। चाइना के बराबर खड़ा होने के लिए 3 ही इश्यूज थे। कॉस्ट ऑफ लेबर आज चाइना की मध्य प्रदेश इंडिया से ज़्यादा हो गई है, जो आज के 5 साल पहले कम थी। पावर कास्ट और इंटरेस्ट कास्ट वाज द मेजर कंसिडरेशन। तो इंटरेस्ट कास्ट हमने बहुत कम कर दी है, उसके दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें झेलने पड़ रहे हैं। उसके लिए वर्कआउट करा जा रहा है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी इंडिया में कम होने के कारण, उसके नियम बहुत कम होने के कारण हमारा भारतीय परंपरा
इंटरेस्ट पे ओल्ड एज पे गुजारने की थी। और जैसे ये इंटरेस्ट कम होता है तो हमारे सीनियर सिटीजन्स को बहुत पीड़ा होती है। उनकी आमदनी जिसको उनने 20 साल प्लान करके वो उस स्टेज पे आए और एकदम वो कम होती है तो उनका बैलेंस बहुत बिगड़ता है। उसके लिए वर्कआउट करते हुए हमने कुछ नए फार्मूले निकाल कर इस कास्ट को रिड्यूस किया है, क्योंकि हमें वो दिन भी याद है, इसकी शुरुआत माननीय अटल जी के समय से शुरुआत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट कैनन न्यूज़।